ये मैंने पानी रखा और ये मैंने फ्लेम ऑन की और नाउ पंखा चला सब आगे नहीं खा रही बदमाश। नमक ऐड किया इसमें, 1 चम्मच नमक ऐड किया और मैं जब ये बॉईल आ जाएगा, जब इसके वो पढ़ते हैं कि इसका क्या है, करना क्या है आपने इसके साथ। ये है सेंसबरी की और जनाबे अली, इसके साथ क्या करना है, हाउ टू कुक देखते हैं। हीट और लूना एसी चला दूं, लूलू एसी चला दूं, गर्मी लग रही है मेरे बेटे को, है ना। चल अच्छा फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है प्री हीट द ओवन। अच्छा ये तो वो है ड्राइड लजानिया शीट मेड फ्रॉम राइस, मेज एंड quinoa फ्लावर, ठीक है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि वो हम्म। ये पानी ये फ्रेंड्स पानी बॉईल हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ quinoa शीट्स। लेट्स से हम ऐड करते हैं इसमें, वेरी हेल्दी, क्योंकि इसमें वो नहीं है ना, जैसे इसमें कीनवा है, कीनवा इज हेल्दी, इसमें इसमें और क्या है, कीनवा है और इसमें है इसमें कीनवा है, ये देखिए ये शीट्स हैं, इसमें कीनवा है, इसमें मेज है और वो है कीनवा और क्या इसमें
मेस, और इसमें गया राइस, और हम इसमें बनाते हैं, एक और डाल देते हैं। चलो जी, अच्छी हेल्दी है ये ना, सिर्फ इसमें राइस नहीं है, तो गुड सोर्स ऑफ लाइक एनर्जी, न्यूट्रिशन इसकी अच्छी है। और ये इसमें है पर सर्विंग में है 62.5 ग्राम्स है इसमें ना। अडल्ट्स के लिए ये है, मतलब आप सर्विंग इसकी 62.5 ग्राम्स, तो एनर्जी इसकी है 948, तो गुड फैट इसमें है 3%, ज़्यादा नहीं है। शुगर इसमें 0.5 है, तो ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है। सॉल्ट भी बिल्कुल चुन्नू सा है, तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है जो सही नहीं हो, तो मतलब वो है सब ना अच्छी चीज़ें। चलें इसको कुक होने देते हैं। और ऑन द अदर हैंड हम क्या करने वाले हैं, हम इसका बैटर नहीं, वो जो हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे वो इसमें करते हैं। मैंने बना लिया था फ्रेंड्स, काट ली थी मैंने वेजिटेबल्स वगैरह, लेकिन बन नहीं पाया, तो मैं वो डालती हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, कल मैं गई थी बाहर खाना खाने, तो ये थे, ये देखें, ये थे सीख कबाब। तो मैंने कल ही इसलिए ऑर्डर किए थे कि मैं इसमें पास्ता में ऐड कर दूंगी ना। तो मेरा एक्चुअली था लजानिया बनाने का प्लान नहीं था, मेरा पास्ता बनाने का प्लान था। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये जो है वो दिसंबर में एक्सपायर हो जाएंगे, तो इसको से पहले यूज करती हूँ, फिर मैं पास्ता बना लूंगी। तो ऑन द अदर हैंड हम क्या करने वाले हैं, हम इसको हम कुक होने देते हैं फ्रेंड्स। ये भले कुक होता रहे, ये भले कुक होता रहे, इसको हम उठाते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। जब आप ये इस तरह से उठाएं इतने फ्लेम में, तो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा कम कर देती हूँ, अदरवाइज मैं उठा लेती हूँ, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे चूल्हे पे, और फ्राई पैन को रखते हैं हम इस चूल्हे पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ लिटिल बिट ऑयल, बस, क्योंकि 2-3 चीजें मुझे इसमें ऐड करनी है, तो मैं फिर ज्यादा ऐड नहीं करती हूँ, ठीक है। तो वेट, ये किया, स्प्रेड करें थोड़ा सा ऑयल इसका। एक्चुअली मुझे फ्राई पैन भी यूके से ही लाने का सोच रही थी, लेकिन सामान आपको पता ना इतना सारा हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि
इंसान करे तो करे क्या। तो मैं फिर इसलिए लेके नहीं आई, वरना मेरा प्लान था, क्योंकि यहाँ यहाँ से मैंने ये लिया था और मुझे पसंद नहीं आया ये। एनीवेज, स्टर स्टर, इसको स्टर किया और इसको मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अंडा हो रहा है और इसमें मैं, ये देखिए मैंने इसमें गोभी, गाजर, थोड़ी सी प्याज, ये देखिए ये रख ली थी, कैप्सिकम भी पड़ी है, और ये थोड़ी सी प्याज सुबह जो मैंने अंडा बनाया था फ्रेंड्स उसके उसमें डाली थी ना, तो मुझे प्याज खैर अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये करती हूँ। बाय द टाइम अंडा होता है, देखे ना इसमें ना चिपक जाता है, ये शुरू से बेचारा ऐसे ही था, अच्छा नहीं है ये। मैं ये वाला चम्मच भी यूज कर रही हूँ ना, लेकिन ये ना भी करूँ तो भी ये हो जाता है। एनीवेज कोई बात नहीं, चीज आएगी तो खराब तो होगी, खराब होगी तो दूसरी चीज आएगी। और इसमें वो नहीं है, ब्लैक वाला मैंने नहीं लिया था, मुझे यही चाहिए था व्हाइट वाला, तो फिर व्हाइट वाला मिल गया, तो मैंने कहा चलो जी ले लेते हैं हम व्हाइट। अब इसको मैं निकालती हूँ, इसका काम हुआ खत्म। और इसकी फ्लेम करते हैं कम, इसको ऐड करते हैं इसमें, और जो ये सारी वेजिटेबल्स हैं मैं इसमें डाल देती हूँ, और कैप्सिकम्स लेके आती हूँ। आई थिंक आई शुड ऐड 1 टमेटो। मैं देसी स्टाइल से बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जो अपना टेस्ट होना चाहिए ना इंसान को वैसे ही बनाना चाहिए, तो मैं अपने देसी स्टाइल से पास्ता बनाऊंगी। तो बस ये सडन बनते हैं प्लान्स ना, ये बना लेती हूँ वो कर लेती हूँ, वरना मैं ये जो चीजें काट रही हूँ ना मैं सुबह ही काट के रख देती। एनीवेज इट्स नेवर टू लेट, जब आप सोच लो तो आप कर लो। तो कल हम जहाँ खाना खाने गए ना फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा, 2 लड़कियां थी, उनकी मदर उनके साथ थी, देर हो गई थी काफी, हम जब गए तो मतलब अराउंड ऐसे ही हो रहा होगा, काफी रात, लेट नाइट थी काफी। तो हमने खाना मंगाया था, तो वो हमसे पहले ही बैठी हुई थी अपनी मम्मी के साथ, उन लोगों ने भी ऑर्डर किया होगा। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको पता है वो अपनी मम्मी के साथ खा रही थी, और मतलब टाइम स्पेंड कर रहे थे बेटियां और मम्मी। तो अच्छा लगा मुझे कि देखो मतलब इंसान को टाइम स्पेंड करना चाहिए जिसमें आप एंजॉय करें। तो गाइस ये मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ और कैप्सिकम भी डालती हूँ इसमें।
इसमें डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मैंने ऑयल नहीं डाला, थोड़ा सा डालती हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जब कल गई, हम लोग खाना खाने गए, तो वहाँ 2 बेटियां थी और उनके साथ उनकी मदर थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे वर स्पेंडिंग देयर टाइम, अपने माँ बेटियां अपने साथ। रात थी काफ़ी, और खैर उनके अपने पास उनकी कन्वेंस थी, तो वो अपनी खाना खा के फिर वो साथ में एक ना वो स्टॉल है चाय का ना, तो उन्होंने वहाँ से चाय मंगाई, वहीं पर बैठ के ना, तो उन्होंने चाय मंगाई, फिर वो उन्होंने चाय पी रही थी, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ, आप लोग भी ज़रूर अपना टाइम जो है ना, जिससे आपका दिल मिलता है, माँ बाप तो लाजमी, उनसे तो हर सूरत ही दिल मिलता है आपका, तो ज़रूर अगर वो चलने फिरने लायक जब तक हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको ज़रूर टाइम दें। फिर तो वो बेड रिडन हो जाते हैं, या फिर बेड रिडन ना भी हो, फिर उनका दिल नहीं चाहता जाने को, तो वो कहते हैं यहीं खा, जैसे मेरे मम्मी डैडी थे, मैं जाती थी रोज, लेकिन उस वक्त काफी एजेड हो गए थे वो, और वो इतना चल फिर नहीं पाते थे और उनको दिल नहीं होता था, तो बस वो कहते थे अच्छा यहीं खा लेते हैं, घर का खाना ही खा लेते हैं, क्या करना, इस तरह से ना उनका फिर दिल भी नहीं चाहता। तो जिनके पास पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को जरूर टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, इससे पहले के टू लेट हो जाए। मतलब फिर आपके रिश्ते जो है ना, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स हुए, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड हुआ, हम सारी जिंदगी चक्रों में ही अपने गुजार देते हैं ना, हम जब रिश्ते चले जाते हैं ना, तो फिर हम कंसीडर करते हैं है यार ये कर लेती, मैं ये कर लेता। लेकिन खुदा का शुक्र है फ्रेंड्स, मुझे वो रिग्रेट नहीं है, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए मैं बोलूंगी खास तौर से, क्योंकि उन पे कभी कभार कोई बात उनकी समझ में मुझे नहीं भी आती थी, तो मैं ऑब्वियसली मैं रिएक्ट तो नहीं करती थी, क्योंकि वो तो माँ बाप हैं। तो लेकिन ये है कि मैं खामोश हो जाती थी बस, आगे से मैं कभी आर्ग्यू नहीं करती थी, और उनकी बात को मैं कभी भी सेकंड उसमें उनको कहने की मैं मेरी होता था कि मैं ना कहूँ उनको, मतलब उनको कहना ना पड़े। एक दफा कह दिया, क्योंकि वो जब आप एज हो जाती है ना, तो फिर आप जो हो ना, आपको होता है कि बार बार एक बात को कहना, ये होता है बुजुर्गों के साथ। हम भी जब उनकी एज पे आएंगे, तो अगर खुदा ने जिंदगी दी तो हम भी यही सब कुछ करेंगे। लेकिन शुक्र है खुदा का कि मैं कभी वो नहीं किया, मैंने चिड़ी नहीं उनसे ना, कि मैं चिढ़ जाऊं। अक्सर बच्चे चिढ़ जाते हैं, क्या है ये है, यूं कर रहे हैं वो, मतलब मैं वो नहीं करती थी। अच्छा, अब पास्ता को देखते हैं, पास्ता भाई का क्या हाल है। पास्ता भाई का ये हाल है, तो आई गेस ये हो गया। मुझे उसमें पॉट में करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन ये देखिए, ये टूट रहा है, मीन्स हो गया है। अब इसको स्ट्रेनर में निकालती हूँ। बैक टू वेजिटेबल्स, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा प्याज और डाल देते हैं, या रख देते हैं, बस काफी डाल दिया मैंने। अब ये हो गया, तो कोशिश करें, बैक टू आवर टॉपिक, कोशिश ये करें कि जब चले जाते हैं ना रिश्ते,
तो फिर तो कुछ भी बाकी नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते हो फिर सिवाय रिग्रेट के कि हाय मैंने ये कर लेना था, वो कर लेना था, ये क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों नहीं किया। तो खुदा का शुक्र है कि मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने टाइम नहीं दिया। ये अंडा अंडा ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स इसमें मैं, ठीक है, ये ऐड ऐड कर लिया। अच्छा, तो मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने टाइम नहीं उनके साथ स्पेंड किया, या उनकी बात, एक एक बात पे मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उनकी नहीं मानी, लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, बस उसी बात का अफसोस है। बाकी मुझे कोई और अफसोस नहीं है कि क्या क्यों कैसे। आई विश मेरी वीडियो जब मैं अब बना रही हूँ, इस वक्त वो लोग होते तो मैं आपको उन लोगों से बताती, बात करवा के, कि मैं कैसी बेटी हूँ। ये नहीं कि मैं अनमेरिड लाइफ में भी मैं एक खिदमत गुजार कह लो आप, इंसान हूँ। मैं सबकी खिदमत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने माँ बाप, ज़ाहिर है मैं दूसरों की करती हूँ तो मैं अपने माँ बाप की तो लाजमन करूँगी करूँगी। फ्रेंड्स ये वही है, आपको मैंने दिखाया नहीं, तो ये मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ कि अच्छा मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया तो अभी मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने कहा ये कबाब डाल के फिर मैं इसको टेस्ट करूँगी। और ये फ्रेंड्स ये चिकन के नहीं है ये मटन के हैं। तो चिकन के भी उन्होंने कहा था चिकन के बनाने हैं तो चिकन के, तो हमने कहा नहीं भाई हमें मटन मटन ही सही लगता है, उसमें टेस्ट आता है। चिकन में भी ये था इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता, और मेरे घर में जो है ना ज्यादा चिकन यूज भी नहीं होता। तो बस साथ साथ हाथ भी धोते रहे क्योंकि हाइजीन सबसे जरूरी है आपकी जिंदगी में। तो बस फ्रेंड्स इसी तरह से जिंदगी गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता कि आप इतनी एज के थे और इतनी एज के हो गए, जिंदगी में पता ही नहीं चलता। अच्छा अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देते हैं। ये देखो ये होममेड ब्लैक पेपर है, ठीक है। ये ब्लैक पेपर डाल दिया मैंने, और इसमें ऐड करती हूँ बिल्कुल चुन्नी सी, ये देखें, बस रेड चिली चुन्नी सी, बस जस्ट फॉर द कलर या थोड़ा सा टेस्ट। और वैसे अगर मेरे पास अभी है नहीं, वो अच्छा लगता है, वो जो नहीं होता वो जो क्यूब होते हैं कनौर क्यूब, ये थोड़ा सा ना मैं जीरा थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइड, क्योंकि कबाब काफी स्पाइसी है। तो ओ मेरा हाथ जल रहा है। तो फ्रेंड्स बस इसमें हमने ये कर दिया, अब ये इसका जो है रेडी हो गया मसाला। अब इसको मैं स्टीम दूंगी थोड़ी सी और ये बन जाएगा और मैं खा लूंगी और खा के बताऊंगी कि कैसा है। ठीक है ये हो गया, अब इसको रखते हैं इधर और इसको फ्लेम को करते हैं स्लो। और बाकी के बर्तन हैं वो हम रखते हैं जगह पे, साथ साथ काम करते रहे ना तो एक तो काम भी हल्का हो जाता है और मैसअप नहीं होता। ये हम पानी फेंक फेंक रहे, मेरी शुरू से बचपन से आदत है, मैं जो हूँ ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जो है ना लोग वो काम तो करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, मैं थोड़ा स्लो काम करती हूँ। काम तो करते हैं वो लोग, लेकिन होता क्या है कि उनका किचन उबल रहा होता है जब वो काम करके निकलते हैं। डिशेस क्या,
और सब्जियों का ये वो, मतलब एवरीथिंग। नहीं, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी और मेरे डैडी भी कि काम ऐसे करो कि लगे ही ना कि किचन यूज हुआ है। तो वो चीजें उस वक्त तो जहन में नहीं आती थी ना, उस वक्त सुनी अनसुनी तो नहीं करते थे, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड ये चीजें आपके जहन में रहती हैं, अच्छी भी बुरी भी, सब बातें। तो बस वही उनकी तरबियत, उनकी बातें। मेरी फुप्पो जो थी, उनका नाम था शीरिन, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इतने अच्छे से उनके भी ना फ्रेंड्स मेरी तरह बच्चे नहीं थे, तो वो भी बहुत नफीस औरत थी, इतनी नफीस और इतने अच्छे से काम करती थी वो, जैसे आप कह लो मेरी दूसरी माँ। बहुत अच्छे से काम करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ऐड आवर लज़ानिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये मेरा चॉपिंग बोर्ड है, ये अच्छा वाला नहीं लिया मैंने, 350 का था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ मुझे कि दिस इज प्लास्टिक, सो आई विल रिप्लेस, आई विल बाय वुडन वन। तो एनीवेज जब तक नहीं है तो काम चला। तो खांसी आई है फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसमें कबाब जो थे ना, लजानिया, उसमें कबाब जो थे, उसमें जो थी ना वो थी। अच्छा, ये लजानिया शीट्स हैं, यहाँ रखती हूँ मैं इसको, और नाइफ लेती हूँ और ऐसे करके ट्रायंगल। तो इंडिविजुअल करके इसको ना, यूं चिपक गया ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप लजानिया बेक भी कर सकते हो और मेरी तरह भी बना सकते हो, जिस तरह मैं बना रही हूँ। असल तो खाना है मेन, है ना। तो इस तरह से मैं इसके ट्रायंगल, ट्रायंगल पीसेस कर दिए। ठीक है, मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था लजानिया को बॉईल करते वक्त, क्योंकि मैंने बोला वो बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता ना, चिपक नहीं था, क्योंकि मुझे फौरी बना रही हूँ ना, अभी मैंने किया था, तो मैंने इसका पानी डिस्कार्ड कर दिया। सो नाउ आई एम एडिंग लजानिया शीट्स इन द, क्या कहेंगे इसको, जो भी कहेंगे, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे सही है। तो ये मैं ट्रायंगल इसकी काट के शीट्स सारी, और मैं ना वहां से फ्रेंड गाइस वो भी लेके आई थी, क्या बोलते हैं इसको, चीज भी अपनी लेके आई थी ना, वो थी प्लांट बेस। मैं आपको दिखाती हूँ, सोचा था दिखाऊंगी लेकिन वो बनाया ही नहीं कुछ मैंने, अब बना रही हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे। फ्रेंड्स ये है वेलो लाइफ इपिक
ब्लॉक। इसकी वो भी थी, क्या बोलते हैं इसको, श्रेडेड भी थी। आप ग्रेटेड जैसे कह दें आप, उसकी वो भी थी। और ये मैं ब्लॉक लेके आई क्योंकि मुझे यूके से इधर आना था ना, तो मैंने बोला ऐसा नहीं हो कि ये प्रॉब्लम करे मुझे। और मैं मेल्ट होनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने फॉर द सेफ साइड जब चीजें आपकी मिलती नहीं है ना आपके मुल्क में, तो फिर आप हर चीज को बहुत फूक फूक के कदम उठाते हो कि ऐसा नहीं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मैं फिर अब ये मैं इससे उसमें इसको ग्रेट करती हूँ। और फिर मैं स्टीम पे रख दूंगी इसको। तो मैंने इसको सारा जितना मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने इसको ग्रेट कर दिया इसमें। और टेस्ट भी गाइस इसका अच्छा है, मतलब आपको लगेगा कि आप चीज वो कर रहे हो। तो इस तरह से अब इसको मैं थोड़ा सा स्टीम देती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स मैंने ये 2 शीट्स जो थी ना इसकी रेक्टेंगल शीट्स थी, तो मैंने उनको हाफ कर लिया था। और अगर आप ऐसे आपको नहीं अच्छा लगता तो you can add the whole sheet like this, so makes no difference। असल बात है होती है खाना। अब ये मैं थोड़ा सा जो है ना चीज वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ, ठीक है। सो और अब इसको मैं दम पे रखती हूँ। अब फ्रेंड मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच करके स्टीम देनी है, सिर्फ सिम पे रखना है इसको, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, हमने सिर्फ मेल्ट करनी है अपनी चीज़, और सारा मिक्स टेस्ट आ जाए। सो जब ये बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि खाने में कैसा है, ठीक है। चले अब मैं अपना किचन वाइंड अप करती हूँ और फिर हम खाने के टाइम आपसे मिलते हैं।